सबसे पहले जाते हैं वक्फ एक्ट क्या है। वक्फ एक्ट एक ऐसा कानून है जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों और संस्थानों को प्रबंधित और संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। वक्फ संपत्तियों में मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, दरगाहें, आसबहें आदि आती हैं। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। 2023 में वक्फ अधिनियम पास हुआ, जिसमें कुछ नए बदलाव किए गए थे, जैसे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति, बस कुछ वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई वक्फ सूची से हटाना करने का प्रावधान। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा। कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि वक्फ एक विशुद्ध रूप से इस्लामिक धार्मिक संस्था है। सरकार को इतनी शक्तियां देना कि वह किसी संपत्ति को वक्फ से हटा सके, यह अनुचित है। अब जानते हैं केंद्र सरकार का रुख क्या था। 17 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब तक कोर्ट अंतिम फैसला नहीं देता, वह वक्फ एक्ट के संशोधित प्रावधानों को लागू नहीं करेगी। यानी गैर मुस्लिमों की नियुक्ति और संपत्तियों की डीनोटिफिकेशन जैसी बातें फिलहाल नहीं होंगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई में पीठ ने कहा, यह अच्छा है कि सरकार ने विवादित प्रावधानों को स्थगित होल्ड करने की बात मानी। अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड और परिषद में सिर्फ मुस्लिम सदस्य ही नियुक्त किए जाएंगे। कोई भी वक्फ संपत्ति डीनोटिफाई नहीं की जाएगी। इस पर कोर्ट का एक अहम सवाल क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक तीखा सवाल किया। अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा सकता है, तो क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को भी नियुक्त किया जाएगा? यह सवाल समानता और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक सिद्धांतों पर उठाया गया था। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी। कोर्ट में यह तय होगा कि वक्फ एक्ट में किए गए ये संशोधन संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। सबसे पहले जाते हैं वक्फ एक्ट क्या है। वक्फ एक्ट एक ऐसा कानून है जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों और संस्थानों को प्रबंधित और संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। वक्फ संपत्तियों में मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, दरगाहें, आसबहें आदि आती हैं। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। 2023 में वक्फ अधिनियम पास हुआ, जिसमें कुछ नए बदलाव किए गए थे, जैसे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति, बस कुछ वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई वक्फ सूची से हटाना करने का प्रावधान। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा। कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि वक्फ एक विशुद्ध रूप से इस्लामिक धार्मिक संस्था है। सरकार को इतनी शक्तियां देना कि वह किसी संपत्ति को वक्फ से हटा सके, यह अनुचित है। अब जानते हैं केंद्र सरकार का रुख क्या था। 17 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब तक कोर्ट अंतिम फैसला नहीं देता, वह वक्फ एक्ट के संशोधित प्रावधानों को लागू नहीं करेगी। यानी गैर मुस्लिमों की नियुक्ति और संपत्तियों की डीनोटिफिकेशन जैसी बातें फिलहाल नहीं होंगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई में पीठ ने कहा, यह अच्छा है कि सरकार ने विवादित प्रावधानों को स्थगित होल्ड करने की बात मानी। अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड और परिषद में सिर्फ मुस्लिम सदस्य ही नियुक्त किए जाएंगे। कोई भी वक्फ संपत्ति डीनोटिफाई नहीं की जाएगी। इस पर कोर्ट का एक अहम सवाल क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक तीखा सवाल किया। अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा सकता है, तो क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को भी नियुक्त किया जाएगा? यह सवाल समानता और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक सिद्धांतों पर उठाया गया था। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी। कोर्ट में यह तय होगा कि वक्फ एक्ट में किए गए ये संशोधन संविधान के अनुरूप हैं या नहीं।